जिस हिसाब से दुनिया के लगभग सभी देशों में युद्ध चल रहा है, फिर वो चाहे इसराइल ईरान के बीच हो, सीरिया में चलने वाला गृह युद्ध हो या रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध हो, इन सब युद्धों को देखते हुए दुनिया के बाकी देश इतना तो जरूर समझ गए हैं कि उन्हें खुद को भविष्य के लिए तैयार करना कितना जरूरी है, जिसके लिए इन देशों को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर तरीके से तैयार होना महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इन देशों की सेना का युद्ध के मैदान में हर तरीके से सक्षम होना, ताकि ये देश अपने दुश्मन देशों को धूल चटा सके। और कुछ इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए भारत वैश्विक स्तर पर सुरक्षा के मामले में दुनिया के सामने उभरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत अपने मेक इन इंडिया पहल के तहत दुनिया के उन देशों के साथ खुद की रक्षा के लिए घातक अस्त्रों का निर्माण करना सीख रहा है जिन देशों का रक्षा क्षेत्र में भारी दबदबा है और जिन देशों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जैसे फ्रांस, रूस या अमेरिका। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन अपने रक्षा सहयोग में विस्तार तेजी से कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी रक्षा सहयोग में बढ़ावा दे रहा है और इन दोनों देशों के सहयोग से बांग्लादेश भी भारत को अब आंख दिखाने लगा है और भारत का नया दुश्मन बनकर उभर रहा है, जिसके चलते भारत का अपने इन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। और इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर गए हुए हैं, जिसके बाद भारतीय सेना का हिस्सा बनने और भारत की ताकत को 4 गुना करने वो युद्ध आ रहा है, जिसके लिए भारत ने अपनी कूटनीति से रूस और यूक्रेन को युद्ध के बावजूद साथ लाकर वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान भी बना ली है। इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए भविष्य में रूस से वो कवच भी भारत आ सकता है जो दुनिया के चुनिंदा देशों के ही पास है। क्या है वो सुरक्षा कवच और कौन है वो योद्धा जिससे भारत की सैन्य शक्ति में 4 चांद लग जाएंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही देश दुनिया की खबरें मिलती रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन अपनी सेना का विस्तार कितने आक्रामक तरीके से कर रहा है, फिर वो चाहे उसकी वायु सेना हो, थल सेना हो या फिर जल सेना। इसके अलावा ये देश पाकिस्तान को भी रक्षा सहयोग में बढ़ावा दे रहा है, जो भारत के लिए भारी और गंभीर चुनौती बनकर सामने आ रहा है। और भारत अभी तक इन देशों से जूझ ही रहा था कि अब भारत का एक समय अच्छा दोस्त रहने वाला बांग्लादेश भी यूनुस सरकार के मार्गदर्शन में एक नए दुश्मन के रूप में उभरने लगा है, जो भारत के मध्य पूर्व के राज्यों के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। और अपने इन्हीं दुश्मनों के दिमाग को ठिकाने लगाने और अपनी सुरक्षा को बिना नजरअंदाज किए भारत सरकार हिंद महासागर में अपने उस योद्धा को खड़ा करने जा रही है जो बेहद ही घातक है और नई टेक्नोलॉजी से लैस है। आपको बता दें कि भारत के उस योद्धा का नाम है INS तुशीर, जो कि उन्नत हथियारों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल तथा मध्यम दूरी की एंटी एयर मिसाइलों से लैस है, जो कि समुद्र में 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस युद्धपोत को रूस और यूक्रेन ने युद्ध के बावजूद साथ मिलकर भारत के लिए बनाया है, जिसमें इंजन यूक्रेन द्वारा निर्मित है और बाकी का ढांचा रूस द्वारा। इसके अलावा आने वाले कुछ सालों के भीतर भारत की सेवा में एक और युद्धपोत रूस द्वारा भारत को सौंपा जाएगा, जिसका नाम है INS तमाल। आपको बता दें कि भारत और रूस की 2016 में एक डिफेंस डील हुई थी, जिसके तहत रूस द्वारा भारत को 4 युद्धपोतों को सौंपना था, जिसमें से 2 रूस द्वारा पूरी तरीके से बनने थे और बाकी के 2 रूस के सहयोग से भारत के मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनने थे, जिसके तहत पहला युद्धपोत भारत आने वाला है, जिसकी कमीशनिंग सेरेमनी के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर गए हुए हैं। हालांकि इन युद्धपोतों को भारत को सौंपने में रूस बहुत देरी कर चुका है, जिसका मुख्य कारण रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध है। पर इसके अलावा और भी रक्षा संबंधी अस्त्रों के निर्माण में रूस बहुत देरी कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसके लिए रूस देरी करता जा रहा है। और इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए INS तुशीर की कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच इन सभी मुद्दों पर बातें हुई है। इसके अलावा रूस द्वारा भारत को वो कवच भी भविष्य में मिलने की संभावना है, जो कि दुनिया के चुनिंदा देशों के ही पास है, जिसके बाद इन देशों में भारत को भी गिना जाने लगेगा। दोस्तों, रूस के उस कवच का नाम है वोरेनिश रडार सिस्टम, जिसे रूस की अल्माज एंटे कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इस राडार की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ये स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रेस कर सकता है, जिसे कोई राडार सिस्टम ट्रेस नहीं कर सकता। इस रडार को भारतीय सेना को सौंपने के बाद सेना किसी भी खतरे को पहले से ही भांप लेने में सक्षम हो जाएगी, फिर वो चाहे धरती पर गिरने वाला उल्का पिंड हो या फिर दुश्मन देशों द्वारा भारत पर हमला करने वाली कोई भी मिसाइल। आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच होने वाली ये डील लगभग $4 बिलियन की है, जिसे भारत और रूस साथ मिलकर अंजाम देंगे, ताकि भारत के मेक इन इंडिया पहल को लाभ हो, जिसमें इस सिस्टम के 60% भागों का निर्माण
भारत द्वारा किया जाएगा और बाकी का 40% निर्माण कार्य रूस द्वारा, ताकि भविष्य में भारत ऐसे उपकरणों को बिना किसी देश के सहयोग से स्वयं विकसित कर पाने में सक्षम हो सके, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा इस सिस्टम की स्थापना कर्नाटक के चित्रदुर्ग में की जाएगी। दोस्तों, रूस और भारत के इस सहयोग के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।